आई एम नॉट दैट प्रिडिक्टेबल, ट्रस्ट मी। Emotions. If broker is going to launch soon, then I'll be like, नहीं, आज थोड़ा सा सड़ा हुआ मुंह लेके बैठते हैं. That helped me a lot. Yeah. Yeah, sometimes you can call it as a nazar. Okay. ठीक है. Yeah, PRGS. You have your own number in your name. Don't worry, I won't remove today. Okay. आज अभी तक आप ट्रेडर नहीं हो. अभी आपको टाइम है ट्रेडर बनने के लिए. सो या इस पॉइंट से क्या हम सेलिंग का स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं? आई थिंक आई हैव टोल्ड यू एक्सप्रेसली, लाइक मतलब एक्सप्लिसिटली बताया है कि टू स्टॉप ट्रेडिंग, राइट? मैंने बताया ना इस बैच में, जब तक क्लास नहीं होता है तब तक. ठीक है. या क्या है ना हरमान भाई, बस पेमेंट गेटवे का काम चल रहा है. ये ऐसा है ना, वो सरप्राइज लॉन्च हो जाएगा कल या परसों, लॉन्च हो जाएगा सरप्राइज लॉन्च. ठीक है, उसके बारे में टेंशन मत लो. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फोकस करते हैं. एक बियर स्ट्रक्चर मार्क करना है. कहाँ तक? चलो यहाँ तक मार्क करना है. ठीक है, ये एक बियर स्ट्रक्चर है. सबसे पहली चीज हम ढूंढेंगे टू कैंडल रिट्रेसमेंट. ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है क्या? यस सर, टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है. उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है मार्केट में. ओके, डन. अब इसको हम क्या कहेंगे? कंफर्म लो लेवल ऑफ 1. इसको हम क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. नाउ इस कंफर्म लो और इस क्लोजिंग के बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा स्ट्रक्चर में, वो हमारा कहलाएगा कंफर्म्ड हाई लेवल ऑफ 2. ठीक है. फिर हम इन चार कैंडल्स में से, सॉरी, 1 2 3 4 कैंडल है. ठीक है, कौन से दो कैंडल्स वैलिड रिट्रेसमेंट है? इट्स इजी, राइट? थर्ड एंड फोर्थ, राइट? तो उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट क्या है? दिस इज द लोएस्ट पॉइंट इन द मार्केट. उसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पे आया. शिट. देन ये हाई. ठीक है. क्यों मुझको ये हाई मार्क करना था क्या? नहीं, इस लो और इस क्लोजिंग के बीच का हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, नॉट दैट. ओके, दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस. लो शिफ्ट हो गया, हाई शिफ्ट हो गया, अगेन नीचे आए, ये बन गया लो. टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है. डन. ये बन गया हाई क्योंकि उसके नीचे क्लोजिंग आ गई. ओके, डन. टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड है. ये बन गया लो. एक पिप का भी इधर उधर झोल नहीं करने का. अब मुझे बताओ कि इस टू कैंडल रिट्रेसमेंट को कंसीडर करके मुझे यहाँ पे लो कंफर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वाज नॉट राइट. क्यों? क्योंकि इस लो के नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं आई हुई है. यस तरुण भाई, बहुत बढ़िया. ठीक है, एंड दैट विल बी आवर हाई इन द मार्केट. एंड two candle retracement is valid here. First can first green candle के ऊपर सेकंड ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है. इसको हम क्या कहेंगे? It's a tentative low, that is level of 3. कोई शक? ठीक है, इसकी मैं आपको डायग्राम भिजवा दूंगा. नाउ आज हम क्या सीखने वाले हैं उस पर चलते हैं आगे. ठीक है,
किसी को कोई भी डाउट है स्ट्रक्चर मार्किंग में, बुलिश और बेरिश, तो अभी मुझे बताओ। नहीं, मैं प्रैक्टिस 4 आवर में नहीं, 1 मिनट में भी वर्क करता है, ठीक है। हम इनसाइड कैंडल क्यों लेते हैं? देयर इज नो इनसाइड कैंडल और एनीथिंग। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड टू कैंडल रिट्रेसमेंट। ओके, इसको इनसाइड कैंडल वगैरह मत बोलो। मैं एक पहले दिन आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप क्लीन स्लेट लेके आओ, ठीक है। जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ उसी को अंडरस्टैंड करो। ये इनसाइड कैंडल, मार्केट स्ट्रक्चरशिप, ये सब भूल जाओ, ठीक है, सब भूल जाओ। यहाँ पे आगे ये बना के दे सकती है अगर आपके पास एक क्लीन स्लेट है तो, ठीक है। यस, उस दिन मैंने स्टोरी भी डाला था, एम्प्टी योर माइंड। फॉर यू टू गेन समथिंग न्यू, यू हैव टू गेट अवे फ्रॉम समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी इन योर माइंड। एम्प्टी। नाउ आज हम सीखने वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, यानी ये इंसान का कैरेक्टर चेंज वाला सीन नहीं है। कैरेक्टर जिसे हम, सॉरी एक मिनट, चोच कहते हैं, दूसरा होता है बुलिश चोच, ठीक। अब प्राइस बुलिश थी, क्या प्राइस हमेशा बुलिश रह सकती है? कोई ऐसा पेयर है जो जब से स्टार्ट हुआ है हमेशा बुलिश ही है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। देयर वोंट बी एनीथिंग दैट इज ऑलवेज बुलिश और बेरिश। तो जब प्राइस अपना बुलिश स्ट्रक्चर क्लोज करके बेरिश बन जाती है तो उसे हम कहते हैं बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी मार्केट में ट्रेंड जब बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हो रहा है उसे हम बेरिश चोच कहते हैं। क्लियर है सबको बेरिश चोच किसे कहते हैं? प्राइस पहले ऊपर जा रही थी, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आना इज बेरिश चोच, इज बुलिश चोच। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक फिनोमिनन सीखना है, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट एंड लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब लोग ये लिख लो, एक नया हेडिंग, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। उसमें हम क्या पहला सीखे देखेंगे, अब सिर्फ हम बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट क्या होता है वो देखना पड़ेगा हमें। व्हाट इज टू कैंडल क्लोजिंग? टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, टू कैंडल क्लोजिंग क्या होता है हमें देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद एस बी आर, क्यू एम एल, डबल टॉप लेवल्स क्या होता है वो हमें सीखना पड़ेगा बेरिश चोच में, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, जब प्राइस बुलिश होती है तो मान के चलो ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, जो वैलिड है, ये हाई है, उसके ऊपर ये सारे डायग्राम्स ड्रॉ करो। ऑलरेडी पीडीएफ में ड्रॉ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको समझना। ये आपको कंसेप्ट पता है कि इसे हम टेंटेटिव हाई कहते हैं, लेकिन आपको ये कंसेप्ट याद नहीं है या मैंने बताई नहीं है
कि जब टेंटेटिव हाई होता है, यानी मान के चलो कि मार्केट सिर्फ अभी यहां तक है, तो ये जो लास्ट कंफर्म्ड हाई होता है ना, सॉरी लास्ट कंफर्म लो होता है ना, उसे आप कहते हो लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। उसे आप क्या कहते हो? LSM, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। तो यहाँ पे क्या लिखो? लास्ट कंफर्म्ड लो इन द बुलिश मार्केट इज